वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो यार ये व्लॉग जो है ये पूरा एक रिलेटेड टू करियर है और बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी इसमें, और ये सारी स्पॉन्टेनियस रहेगी। मैंने अभी सोचा इस टॉपिक के बारे में क्योंकि जो मेरे साथ होती है मैं अगर आपको ही बता पाऊँ और आपको भी लगे कि यार हाँ ये मेरे साथ होता है और रिकवर कैसे किया जाए इससे जो भी, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। एग्जाम्पल रखते हैं, अगर आप एक स्कूल गोइंग बच्चे हो, तुमको होता है जिम का इतना शौक नहीं होता, इस टाइम पे खेलने कूदने का बहुत शौक रहता है, वो तुम्हारी पढ़ाई के बीच में खेलना कूदना इज लाइक कि कोई एक्टिविटी चल रही है और तुम वो स्किप भी कर देते हो बीच में। अब वो अलग बात है, तुम बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में रहे हो, तुम पढ़ाई में इतना ज्यादा घुसे हुए नहीं हो जैसे मैं था। ठीक है, मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा घुसा रहता था, पढ़ाई में बहुत कम रहता था। पढ़ाई में घुसता था मैं तब जब मेरे को लगता था हाँ यार टाइम आ रहा है, मतलब अब पढ़ना जरूरी है। नहीं तो पढ़ाई में मैं सही था लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं वो बीच में मेरे आ जाता था। उसके बाद कॉलेज फेज का अगर लगा के चले, कॉलेज फेज में हर कोई चाहता है, कोई मोटा है तो वो चाहता है मैं थोड़ा पतला हो जाऊं, या कोई पतला है तो वो चाहता है मैं थोड़ा हेल्दी दिखूं कि लगे थोड़ा मतलब मोटा था ना। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैं बिल्कुल ऐसा था। मेरे दोस्त कहते थे यार जिम कब ज्वाइन करेगा, कई तो मेरे मतलब मेरा एक दोस्त है वो मुझे कहता था यार तेरी एज हो जाएगी साले, बुढ़ा होकर करेगा क्या जिम, ऐसे करके मैंने उसके साथ जिम चला गया एक दिन। अब जिम तो तुम चले जाते हो ठीक है, अब मुझे लगा था जिम में छोड़ दूंगा 3-4 दिन बाद, क्योंकि मेरे को जिम का शौक नहीं था, खेलने कूदने का गंदा था। लेकिन मैं भूल गया कि कई रिलेशन तो वो स्पोर्ट्स से आता ही है। वहां पर उस बंदे ने कह दिया मुझे ट्रेडमिल में इतने राउंड काटने, आपको पुशअप्स मारने, और मुझे उस चीज का शौक है। वहां कहीं ना कहीं मजा आने लग गया मुझे, स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो रही थी जो स्ट्रेंथ नहीं थी। जब मतलब समझ लो मैं 10 पुशअप्स नहीं मार पाता था, वहां 10 क्या मैं 20 मारने लग गया था। तो कहीं ना कहीं वहां चीजें अच्छी जा रही थी मेरे लिए, और स्पोर्ट्स से रिलेशन था। साइड में कॉलेज चल रहा है, कॉलेज में प्रैक्टिकल्स भी होते थे, कॉलेज में पढ़ाई थियोरेटिकल भी होती थी। अब मैं जाता था कॉलेज, लेकिन एक दिमाग में ये चलता था यार कॉलेज जा रहा हूँ फिर आके जिम करना है, जिम करके मेरे को डाइट में ये खाना है। बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू जिम ही चल रही होती थी मेरे दिमाग में, और कुछ नहीं चल रहा होता था। कॉलेज में पढ़ रहा सुन रहा था, लेकिन ज्यादा फोकस इन चीजों में ही था। लेकिन करियर मुझे कॉलेज से बनाना था, मतलब कॉलेज में कोई लाइन चूज करनी थी, कुछ करना था। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको कि अगर आपको कभी भी दो चीजें साथ में करनी है ना, तो जो बीच में आ रही है आपकी चीज, जैसे मेरे आ रहा था जिम, उस टाइम पे मैं जिम के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था और अपने करियर के बारे में इतना सोच रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा घुसा हुआ नहीं था जितना जिम में घुसा हुआ था। अब आप कह सकते हो कि कई लोग कहते हैं कि इसका मतलब वो तुम्हारा पैशन था, लेकिन यार कहीं ना कहीं पैशन नहीं था वो, मतलब वो भी मैं लाइटली लेता था, लेकिन घुसा इसलिए रहता था क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें अच्छी लगती थी उसमें मुझे, और मैं डाइट के बारे में तो बहुत सोचता ही था। वो कहीं ना कहीं दिमाग तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट होता है, और जहां डिस्ट्रैक्शन होने लग जाए वो चीज को आपको कम कर देना चाहिए, चाहे वो मैं तो कह रहा हूँ जिम, क्योंकि यार तुम्हें एक्सरसाइज करनी जरूरी है, तुम्हें जरूरत नहीं है लोगों के हिसाब से चलना। और लोगों के दिमाग में एक तो गलत चीज है कि एक्सरसाइज का मतलब है वो 6 पैक एब्स, वो चेस्ट गंदी वाली जो बाहर निकलती है। एक नॉर्मल रेजिम, योगा, तुम्हारे मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा एक्सेस में अगर जिम करते हो तो कोई भी चीज इतना ज्यादा एक्सेस में तभी करो जब उसका लिंक है, क्योंकि देखो बॉडी बनाना मेरे हिसाब से बहुत इजी है अगर डाइट तुम्हारी है। जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ डाइट का खेल है, लेकिन मेरा इसलिए डाइट में फोकस रहता था क्योंकि यार सबके पास पैसे नहीं होते सप्लीमेंट के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं सप्लीमेंट भी खरीदूं, BCAA भी खरीदूं, बहुत सारी चीजें खरीदूं। खैर मैं लेना भी नहीं चाहता था, मैं चाहता था हमेशा मैं खुद के पैसों से डाइट करूं, वो भी जो घर में मैं अंडे खाता था ये। तो कहीं ना कहीं करियर भी था मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे पास पैसे होने चाहिए था, लॉजिक कह सकते हैं। तब तुम लैग कर रहे होते, उससे पहले तो नॉर्मल लाइफ चल रही होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोई दो चीजों में डिस्ट्रैक्ट मत हो, और अगर आप साथ में कर लेते हो वो भी, मतलब दो चीजें आप साथ में चला सकते हो, भैया बढ़िया हो इंसान। और क्या, मैं नहीं हूँ इतना अच्छा। आपका जो एम है, जो गोल है, जिस डायरेक्शन में आप घुसना चाहते हो उसमें लगे रहो, और साइड में ऐसी चीजें करो साइड में कि जिसको आप इग्नोर भी मार सकते हो। मतलब तुमने आज नहीं करा तो तुम्हें ये ना लगे मैंने क्यों नहीं करा। जैसे ये यूट्यूबिंग है, मैं हर दिन व्लॉग बना रहा हूँ, एक मैं सिनेरियो रखता हूँ यही, ठीक है, तो मेरे को अगले दिन लगता है मैंने बनाया नहीं तो रिग्रेटमेंट होती है। मैं सोचता ही नहीं कि यार मैं उस टाइम तो पढ़ रहा था यार, उस टाइम तो कहीं बिजी था या कुछ था, जबकि मैं ऐसा हॉबी मानता हूँ इसको। लेकिन ये दिल से जुड़ गई ये चीज, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो दिल से जुड़ गई ये चीज। मेहनत मैं कहूँ, मैं मेहनत यूं नहीं कहता, देखो मेहनत जरूरी नहीं होती, तुम्हें रगड़ना है अपने आप। तुम्हारा पैशन भी होता है, मेरा एडिटिंग करना पैशन है, मेरा पैशन है कि मेरे को अच्छा आउटपुट देना अच्छा लगता है। तुम मेहनती कितने भी हो, लेकिन मेहनत तुम वहीं कर सकते हो जहाँ तुम्हारा मन लगता है। लोग कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा ये काम करने का, लेकिन कहीं ना कभी कभार होता क्या है, तुम्हारे साथ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि तुम्हें जहाँ तुम्हारा मन नहीं कर रहा होता ना, वहाँ ही करने पड़ते हैं काम, तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ती है अपने साथ, और वो धीरे धीरे ना तुम फिर उसके साथ ढल भी जाते हो। लेकिन तुम्हें इतना सोचना नहीं चाहिए उस चीज के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा
सोचता हूँ। मैं बिलीव नहीं करोगे आप कि मैं इतना ज्यादा पागल था ना पहले पैशन के पीछे, लेकिन मेरे को लगता है हैप्पी तुम जिंदगी में कभी ऐसे नहीं रह सकते जब तक तुम्हें तुम्हारा ही पैशन ना मिल जाए। और कभी तुम्हारा पैशन स्किप हो गया, जैसे मेरा स्किप हो गया पैशन और फिर मैं कहीं और लाइन में आ गया, तो यहाँ हैप्पी रहना मतलब तुम्हें फिर खुद की अचीवमेंट्स चाहिए। और तो मैं यार मैं यही कहूँगा, टेंशन मत लिया करो चीज़ों की। मैं बहुत लेता था इस चीज़ को सोच के यार क्या करना है, क्योंकि मेरा जो चीज़ें मैं करना चाहता था वो चीज़ें तो मैं कर नहीं पाया। आगे मैंने लाइन कुछ और चूज कर ली, फिर बस यही था। लेकिन अब नहीं सोचता मैं, अब मैं सोचता हूँ जो भी लाइन में जाऊँगा मैं अपना बेस्ट दूंगा और कंपनी की बेस्ट से बेस्ट अचीवमेंट मैं लेकर आऊँ। बस वो मिल जाए अभी कभी भी मुझे, जैसी मिलती है वैसी ही वहाँ पर करेंगे, अड्डा बनाएंगे अपना। बस यही लगता है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई खाली बैठा हुआ है अभी सोच रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भाई सोचने की बात नहीं है कोई ये। मैं तो कह रहा हूँ सच बताऊँ ना, मेरे को ब्लॉगिंग खोल के इतना अच्छा लगा है, मैं कन्वे कर पाता हूँ अपनी बातें। भाई ब्लॉगिंग शुरू कर या कुछ शुरू कर दो, मेंटली तुम डिस्ट्रैक्टेड रहो और तुम्हारी स्किल्स भी बढ़ रही है। इसके साथ साथ मेरी तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं इसके साथ, तो मैं आपको भी यही कहूँ। और तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड बहुत सारा करो जैसे हमेशा देते हो। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियोस और चाहिए जो मेरी पर्सनल रहती हैं कि मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ। ये सब मेरा ऐसा कुछ रहता नहीं कि मैं बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं अपने बारे में चीज़ें बताता हूँ जो मेरे साथ घटा है। मैं चाहता हूँ कि लोगों के साथ ना घटे, तो मैं बनाता हूँ उस चीज़ के बारे में। और तो यार ऐसे ही प्यार देते रहो और हमेशा पॉजिटिव रहो। बाय बाय।